नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था आपका 2024 के मार्च में हुआ था, उसका हम लोग पूरा पेपर देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है एक्स कमा वाई कमा जेड कमा पी कमा क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर दिशा आपके ऊपर कैस होती है ऊपर की तरफ, और टोटल जो कैंडिडेट हैं वो कितने, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम लोग 6 लोग की पंक्ति में बना लेते हैं, 2 3 4 5 और 6। आगे कहता है एक्स बाई, एक्स जो है बाई और पी का पड़ोसी है। अगर एक्स को यहाँ रख दें तो बाई और पी, बाई को इधर रख देते हैं और पी को इधर रख देते हैं, तो एक्स पड़ोसी हो गया आपका बाई और पी का। आगे कहता है Q जो है जेड और आर का पड़ोसी है। Q को अगर इधर रख देंगे तो जेड इधर आ जाएगा और आर को इधर रख देते हैं, तो Q पड़ोसी हो गया जेड और आर का। अब कहता है P एक्स के दाएं है। P जो है एक्स के दाएं, तो एक्स इधर है, एक्स का दायां इधर होगा, तो P आपका सही पोजीशन में रखा और दाएं ओर है। और P और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। P और जेड, तो P और जेड देखिए एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हो गए। अब पूछता है एक्स और क्यू के मध्य कितने सदस्य हैं। कलर को करते हैं थोड़ा सा चेंज। एक्स देखिए, एक्स आपका इधर आ रहा है और क्यू आपका इधर आ रहा है, तो कितने पड़ोसी हो गए आपके, दो दो हो गए आपके। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अगला 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन कीजिए, मतलब गलत वाला बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है देखिए, 88 से 186 बनाया तो आपका कितना ऐड हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, 98। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 24 से 122 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 98 जुड़ रहा है। अब देखिए ऑप्शन सी, 72 से 170 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 98 जुड़ रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं, 36 से 128 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 92। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में सभी में 98 98 98 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में आपका 92 जुड़ रहा है। तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, विषम कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लें। तो सबसे पहले अंदर वाला जो आपका सर्किल है छोटा, ये पूरा कर लेते हैं और ये आयत पूरा कर लेते हैं। जहाँ जहाँ रेड लाइन लगे वैसे ही आपका फिगर बन जाएगा। तो एक बॉक्स वाला जो है अंदर, इसको तो पूरा ही कर लिया। अब देखिए कलर को करते हैं थोड़ा सा चेंज समझाने के लिए। इधर देखिए पत्ती है पूरी, नीचे भी पत्ती है, लेकिन इधर भी आपकी पूरी पूरी होगी। जो जहाँ पे खाना पूछा गया है वहाँ पर भी तो पत्तियाँ होंगी, तो इस पत्ती को हम लोग पूरा कर देते हैं ऐसे ऐसे। ओके, तो जहाँ जहाँ रेड लाइन मैंने की है वैसे ही फिगर आपका बनेगा। और बीच में देखिए हरे कलर से देखते हैं, बीच में एक विकर्ण जा रहा है, या आप कह सकते हैं एक, ये आपकी लाइन गई तो यहाँ पर भी तो जाएगी, दूसरी तरफ भी तो लाइन जाएगी, सभी कोनों को चीरते हुए ऐसे जाएगी। तो रेड कलर से कर लेते हैं गाइस, रेड कलर से ऊपर वाली। तो ये फिगर बन रहा है आपका, देख सकते हैं। तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है, ऑप्शन ए में बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है, माइनस, और माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, और गुणा का अर्थ है भाग। देखिए माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ भी बता रहा है भाग ही है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो यहाँ पर भाग की जगह प्लस कर लीजिएगा। तो गुणा का मतलब आपका क्या हो जाएगा, भाग, नहीं प्लस हो जाएगा। ओके, और आगे कहता है भाग का अर्थ है गुणा, तो भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा। अब ये कंडीशन में आपको समीकरण को सॉल्व करना, तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, 256 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 128। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले चिन्हों का अप्लाई कर देते हैं। तो 256 माइनस, माइनस का मतलब क्या है, भाग, तो भाग लगा दिया 4। फिर अगला आ रहा है भाग, भाग का मतलब क्या है, गुणा, तो गुणा लगा दिया। फिर आ रहा है गुणा, गुणा का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस कर दिया 128। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 256 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24, 4 चक्कू 16, 64 आएगा। तो 64 गुणा 2 प्लस 128।
64 दूनी कितना होता है 128 प्लस 128 ये आ गया, तो 128 प्लस 128 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है यदि एल को 14 लिखते हैं तो गोवा को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए एक्चुअल में एल का कोड होता है 12 लेकिन दे रहा है 14, तो कितने की इसमें वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है गोवा को कैसे लिखेंगे, तो गोवा के सारे अल्फ़ाबेट लिख के इनके अल्फ़ाबेट कोड में 2-2 जोड़ेंगे प्रत्येक में और जोड़ देंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जी का एक्चुअल में होता है 7, ओ का होता है 15 और ए का होता है 1। सभी में हम लोग 2-2 जोड़ेंगे, तो 7 में 2 जोड़ा 9, 15 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17 और 1 में 1-2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 3। तीनों को जोड़ देते हैं, 9 + 17 + 3, तो 9 और 17 कितना हो जाएगा, 9 और 17 आपका हो जाएगा 26, 26 3 आपका कितना हो जाएगा 29। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 इज राइट आंसर। अगला देखिए दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाएं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो आपका सबसे पहले प्रश्न आकृति ये है, दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो लेफ्ट वाली चीज़ें होती हैं वो राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के लिए प्रश्न आकृति का ये ट्रायंगल देख लेते हैं और नीचे के ये एरो, इनको भी देख लेते हैं। तो ट्रायंगल आपकी पोजीशन वही रहेगी और एरो भी आपके चेंज होंगे लेकिन वही सही पोजीशन में बन जाएंगे। ओके, अब ऊपर वाला ये एरो है ये कहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये किस में बन रहा है, ऑप्शन ए में बन रहा है, ये आकृति देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो हम लोग सभी का पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, बी से बनाते हैं सी, बी का कोड होता है 2, सी का होता है 3, तो 2 से 3 बना आपका कितना जोड़ा 1। अब सी से बनाते हैं डी, डी का कोड कितना होता है 4, 3 से 4 बनना कितना जुड़ रहा है 1। ओके, पीछे सभी में 1-1 जुड़ा तो आगे भी 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 किसका होता है ई का। पहला अल्फ़ाबेट हमें ई मिल गया। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, डी से बनाते हैं एफ़, डी का कोड होता है 4, एफ़ का होता है 6, तो कितना जुड़ रहा है 2। अब एफ़ से बनाते हैं एच, एच का कोड होता है 8, 6 से 8 बनना कितना जुड़ रहा है आपका 2। पीछे सभी में 2-2 जोड़ा तो आगे भी 2 जोड़ देंगे, तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 किसका होता है जे का। 2 अल्फ़ाबेट मिल गए ई और जे। तो ऑप्शन ए में देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट ई और जे आ रहे हैं, नहीं तो ये कट। ऑप्शन सी में भी नहीं आ रहे, ना ऑप्शन डी में आ रहे, लेकिन ऑप्शन बी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट ई जे हो गए। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वह विकल्प चुनें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। तो देखिए सबसे पहले और दूसरे का कंपैरिजन करते हैं। पहले में 3 पत्तियां थीं, वही पत्तियां दूसरे में कितनी हो गई 2, मतलब 1 की कमी। अब तीसरे और चौथे का कंपैरिजन करते हैं। तीसरे में 4 पत्तियां, तो चौथे में कितनी हो गई 3, तो 1 कमी होती जा रही है। अब देखिए 5वें में 5 हैं पत्तियां, तो छठे में कितनी हो जाएंगी 4, तो ऑप्शन बी में देखिए 4 आ रही हैं, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो देखिए 225 से 269 बनाया तो आपका कितना जुड़ रहा है 44, और 269 से 324 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है 55, 324 से 390 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है 66। तो ये 11 का पहाड़ा बनता जा रहा है। ओके, तो देखिए इसमें भी 11 का डिफरेंस होगा 44 से 55 में, और 55 से 66 में भी 11 का डिफरेंस, तो आगे भी 11 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 77, और इस 77 को 390 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 7 9 7 16 के 6 हाथ से लगाए 4, तो 467 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस राइट आंसर। अगला 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। देखिए ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी है डेबिट कार्ड, ऑप्शन डी है बैंक कार्ड। ये तीनों कार्ड जो हैं वो आपके किससे संबंधित हैं, बैंक से। बैंक में यूज किया जाता है, लेकिन मेमोरी कार्ड का यूज बैंक में नहीं होता, ये होता है कंप्यूटर या मोबाइल में होता है। तो आपका सबसे असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, ए बी सी क्या है शिक्षित है। तो लिख लेते हैं A, B,
सी क्या हैं आपके, ये सभी शिक्षित हैं। और ए कामा सी कामा डी परिश्रमी हैं, तो लिख लेते हैं ए कामा सी कामा डी, ये सभी क्या हैं, परिश्रमी हैं। और ए बी डी तथा ई लिख लेते हैं ए कामा बी कामा डी कामा ई, ये सभी क्या हैं, विनम्र हैं, विनम्र। तो उसका पता लगाइए जो शिक्षित है, परिश्रमी है और विनम्र है। तो ऐसा अल्फ़ाबेट लेना जो तीनों में आ रहा हो, जो शिक्षित भी हो, परिश्रमी भी हो और विनम्र भी हो। तो देखते हैं सबसे पहले ए देखिए तीनों में आ रहा है। और बाकी के जो तीन अल्फ़ाबेट हैं बी सी, बी देखिए बी नहीं आ रहा दूसरे में, ना सी आ रहा है चौथे में, तीसरे में। तो आपका ए है जो तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो ए जो है वो आपका हो जाएगा, शिक्षित भी हो जाएगा, परिश्रमी भी हो जाएगा और विनम्र भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे, तो पहला फिगर देखते हैं, 9 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आता है 27। और इधर तरफ देखिए 27 दिया, इसका हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 1। यही तरीका हम लोग दूसरे फिगर में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग मान लेंगे x, और बटे में 28 का डिवाइड कर देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर, जो कि ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 14 दूनी 28 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में सिस्टम को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस कूट में नॉर्म्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले सिस्टम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SYSTEM। इनमें नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने अल्फ़ाबेट हैं टोटल, 6। इसको क्या लिख रहे हैं, METSS। तो देखिए एस, सबसे पहले एम की बारी है, एम कितने नंबर पर है, 6 पे। और फिर है ई की बारी, ई कितने नंबर पर, 5 पे। टी की बारी आई, टी है 4 पे। और एस जो है 3 पे है, वाई जो है 2 पे है, एस 1 पे है। मतलब इसमें जो बना है वो पीछे से स्टार्ट हो गए, नंबर अल्फ़ाबेट जितने थे वो पीछे से स्टार्ट हो गए, पीछे से सारे पलट गए। एम देखिए आगे आ गया, ई आगे आ गया, टी भी आ गया, एस भी आ गया, वाई भी आ गया और एस फिर लास्ट में चला गया। यही तरीका नॉर्म्स के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे तो पहले देखिए एस आ जाएगा, उसके बाद एम आ जाएगा, उसके बाद आर आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा, लास्ट में एन आ जाएगा। ओके, तो SMRON, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो देखिए भोजन को रसोइया बनाता है, तो किताब को कौन बनाएगा, किताब को कौन लिखेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखक लिखेगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन, आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई अंतर्निहित है। तो इसका देखिए आपका प्रश्न आकृति देख सकते हैं। प्रश्न आकृति का सबसे पहले अंदर वाला ये वाला टुकड़ा हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कैसे देखते हैं, ऐसे देखिए, जहाँ जहाँ रेड लाइन करें ऑप्शन सी में वैसे ही आप देख सकते हैं। ओके, जहाँ जहाँ रेड लाइन करें वहीं पे आपको मिल जाएगा। पहला टुकड़ा मिल गया। अब दूसरा टुकड़ा देखिए प्रश्न आकृति का ये वाला, तो ये भी आपका मिल जाएगा गाइस। कहाँ पर मिलेगा, तो देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कहाँ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा रुकिएगा गाइस। ये देखिए पूरा का पूरा आकृति आप मिल गया, यहाँ पे देखिए मिल गया। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। बाकी के 3 में देखेंगे तो नहीं मिलेगा। अगला, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन कीजिए। शीतकाल में कोहरा होता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म काल में क्या होगी, आर्द्रता। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो जो तरीका FGHM लम्बे से GHIN बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FGHM। एफ का कोड होता है 6, जी का कोड होता है 7,
H का होता है 8 और M का होता है 13। इससे क्या बन रहा है GHIN। तो G का कोड कितना होता है 7, H का होता है 8, I का होता है 9, N का होता है 14। तो 6 से 7 बना क्या हुआ, एक जुड़ा। 7 से 8 बना एक जुड़ा। 8 से 9 बना एक जुड़ा। और 13 से 14 बना एक जुड़ा। तो यही तरीका F के DS में लगाएंगे, एक एक जोड़ेंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं FKDS। ओके, अब इनके गाइस हम लोग अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। F का कोड कितना होता है 6 होता है। K का होता है 11, D का होता है 4, S का होता है 19। प्रत्येक में एक एक जोड़ेंगे, तो 6 में एक जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। और 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 7 होता है G का, 12 होता है L का, 5 होता है E का और 20 होता है T का। तो GLET आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, एक पैटर्न के साथ एक वर्ग पारदर्शी शीट दी गई है। 4 विकल्पों में से यह पता लगाइए कि जब डॉटेड लाइन पर पारदर्शी शीट मुड़ी होती है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो आप देखिए, जब इसको पलटेंगे इधर से इधर की ओर तो दोनों चित्र जो हैं आपस में मिल जाएंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऐसा फिगर बन जाएगा आपका। ओके, अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर 1/14 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हमें 1/196 मिल जाएगा। तो यही तरीका 1/16 के लिए लगाएंगे, स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/256। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। 5 का वर्ग, 3 का घन और विषम संख्या। तो विषम संख्या देखिए, सबसे बड़ा सर्किल, 5 का वर्ग इसमें आ जाएगा और 3 का घन इसमें आ जाएगा, क्योंकि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और 3 और 5 क्या हैं, विषम संख्या है। तो ये विषम संख्या में समाहित हो जाएगा। ऐसा फिगर बनेगा वेन डायग्राम। ओके, अगला, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए रिक्त श्रृंखला को पूरा करे। 2 से 4 बनाया, आपका कितना जुड़ा है, 2 जुड़ रहा है। 4 से 8 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। 8 से 14 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है। और 14 से 22 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है। अब देखिए, 2 और 4 के बीच डिफरेंस है 2 का, 4 और 6 के बीच है 2 का, और 6 और 8 के बीच है 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को हम लोग 8 में जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, और इस 10 को हम लोग 22 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 32। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है, सभी झींगुर क्या हैं, सभी झींगुर जो हैं वो आपके क्या हैं, पक्षी हैं। ओके, और कोई पक्षी जो है वो तितली नहीं है। तो कोई पक्षी जो है वो आपकी तितली नहीं होगी, क्रॉस लग जाएगा। और निष्कर्ष है, सभी तितलियां झींगुर हैं। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है तितली का। और आगे कहता है कुछ झींगुर तितलियां हैं, तो ये भी गलत, दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ओके, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दूसरा अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन भी है आपका कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है, सभी फल जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, संतरे हो जाएंगे। और कुछ फल जो हैं अंगूर हैं, तो फल का कुछ हिस्सा आपका अंगूर में चला जाएगा। ऐसा वेन डायग्राम बनेगा आपका। और आगे कहता है सभी अंगूर क्या हैं, चेरी हैं। तो सारे अंगूर क्या हो जाएंगे, चेरी। तो चेरी का कुछ कुछ हिस्सा फल में भी चला गया, संतरे में भी चला गया और अंगूर में भी चला गया। तो कुछ वाला आपका चेरी के लिए कुछ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष है, सभी अंगूर संतरे हैं। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि अंगूर का कुछ हिस्सा संतरे में जा रहा है। तो पहला गलत। दूसरा कहता है सभी चेरी फल हैं। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि चेरी का कुछ हिस्सा फल में जा रहा है। तो दूसरा भी गलत। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए, ना ही निष्कर्ष एक ना दूसरा सत्य है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, 5 बंदर ABCDE पेड़ की एक शाखा पर बैठे हैं। तो 5 के लिए एक बना लेते हैं, 1 2 3 4 और एक 5। सी जो है डी से अगला बैठा है, सी जो है डी से अगला बैठा है।
डी अगर लास्ट में ले लेते हैं तो डी से अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर सी। और आगे कहता है डी ई के साथ नहीं बैठा है, डी जो है ई के साथ नहीं बैठा, तो लास्ट में हमने सही किया, लास्ट में रख के। आगे कहता है ई शाखा के दाएं बाएं छोर पर है, तो ई देखिए बाएं छोर पर हो गया यहाँ पर। सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जो है दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो देखिए दाएं छोर से देखिए दूसरे स्थान पर हो गया, ये भी सही है। आगे कहता है ए बी के ठीक दाएं ओर है, ए जो है ठीक बी के दाएं ओर है, तो बी जब इधर होगा तो दायां इधर हो जाएगा बी का, तो ए इधर आ जाएगा। आगे कहता है बी ई के दाईं ओर है, बी जो है ई के दाईं ओर है, तो ई इधर है तो ई का दायां इधर होगा, तो बी सही है बिल्कुल। ए और सी के साथ में बैठे हैं, और ए और सी के साथ में बैठे हैं, तो ए इधर है सी इधर है, तो बी देखिए बैठा है, बिल्कुल सही है। अब पूछता है ए किस स्थान पर बैठा है, ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है WXAB, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। W का होता है 23, X का होता है 24, A का होता है 1, B का होता है 2। तो देखिए 23 से 24 बना, आपका 1 जुड़ा, 24 से 1 बन रहा है, तो आपका इसमें क्या हो रहा है 3 जुड़ रहा है। 24 में 3 जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, और 1 से 2 बनाएंगे तो आपका 1 जुड़ा। ऑप्शन भी चेक करते हैं। बी का कोड होता है 2, सी का होता है 3, एफ का होता है 6, जी का होता है 7। 2 से 3 बना, 1 जुड़ा, 3 से 6 बना, 3 जुड़ा, और 6 से 7 बना, 1 जुड़ा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, जी का होता है 7, एफ का होता है 6, सी का होता है 3। 5 से 7 बनना है तब तो आपका 1 जुड़ रहा है, लेकिन 7 से 6 बनना है तो आपका 1 घट रहा है। आगे करने क्यों कोई ज़रूर नहीं, क्योंकि बीच में 1 घट गया, लेकिन ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में बीच में 3 जुड़ रहा है। आगे करने कोई ज़रूर नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि इसमें बीच में 1 घटा, इसलिए आपका असंगत अक्षर समूह हो गया। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।